सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। बता दूं कि नेतन्याहू सऊदी अरब से खफा से हो गए हैं। जी हां, जहां तक अभी मोहम्मद बिन सलमान इजराइल के साथ नरम आ रहे थे, अब दोस्तों नेतन्याहू की आंखों में सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान चुभ रहे हैं। बड़े ही प्यार से नेतन्याहू ने इशारे में क्लियर बात कह दी है कि हम अब सऊदी अरब को देख रहे हैं कि वो हमारे दुश्मनों के करीब यानी कतर और तुर्की के करीब हो रहे हैं, और हम कभी नहीं चाहते कि हमारा जो साथी देश हो वो हमारे दुश्मनों के साथ हो, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा साथी हमारे अपने और अपने दोस्तों के साथ रहे। नेतन्याहू ने आगे ये भी कह दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने दुश्मन के साथ अपने किसी दोस्त को। बाकी अगर सऊदी अरब हमसे नॉर्मलाइजेशन कर लेता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। אני לא רוצה להיות הפרשן של סעודיה, אנחנו עוקבים אחרי הדברים האלה גם כן, אנחנו לא מתעלמים מהם. וברור שאנחנו מצפים מכל מי שרוצה לעשות איתנו הסכמי נורמליזציה והסכמי שלום, לא להצטרף למאמצים שהם, איך אומרים, מכוונים על ידי גורמים או על ידי אידיאולוגיה, שרוצה את ההפך מהשלום, בעצם תוקפת את מדינת ישראל, שוללת את הלגיטימציה של מדינת ישראל, वहीं मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि नेतन्याहू ने भी क्लियर ये बात आगे कह दी है कि मैंने ही फिलिस्तीन को बनने से रोका है, फिलिस्तीन को मान्यता देने से रोका है, फिलिस्तीन स्टेट बनने से रोका है, और हम किसी भी हालत में गाजा के अंदर तुर्की की फौज जाने नहीं देंगे। वहीं मेरे दोस्तों नेतन्याहू ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि राफा क्रॉसिंग बॉर्डर हम खोलने के लिए राजी हैं, हम खोल देंगे, लेकिन सारा सिस्टम वहां पर चेकिंग का हमारा होगा। हम जिसे अलाउ करेंगे वही जाएगा, वही आएगा। हमारी सिक्योरिटी काफी टाइट होगी और एक लिमिटेड अमाउंट में ही हम लोगों को रफा क्रॉसिंग से आने और जाने देंगे। नेतन्याहू ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर यानी जो बाइडेन है उन पर कई तरह के इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि गाजा के अंदर जो हमारे सैनिक मारे गए उसके पीछे जिम्मेदार बाइडेन है, क्योंकि बाइडेन हमें उस वक्त अपने कार्यकाल में हथियार नहीं दे रहे थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हमें हथियार प्रोवाइड करवाए। इजराइल का ये प्रधानमंत्री जो चोर प्रधानमंत्री है, खुद इजराइल में इसको क्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। दोस्तों ये सब कुछ कर भी इसलिए रहा है ताकि इसको चुनाव न लड़ना पड़े और ये बैठा रहे जैसे एक देश है वहां पर वहां का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करवाता है। और अब तो ये हो गया है कि मुसलमान तो पिटते पिटते ट्रेन हो गया है, ढीठ हो गया। अब उसे मार के चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहता, मुसलमान के नहीं बोलता। लेकिन अब वहाँ का जो राजा है तानाशाह, अब वो ये कर रहा है कि यूसीजी नाम का एक बिल लेके आया है। अब इसकी वजह से जो खुद उसके कट्टर समर्थक थे अब उनको बड़ा झटका लग गया है। अब वो आपस में लड़ रहे हैं। उसके रहते हुए अब बता दूं आपको कि पंडित से लड़ रहा है, आप समझ रहे, गुरु से लड़ रहा है, हिंदू है। तो ये जलवा वहाँ चल ही रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि यही काम ऐसा ही काम नेतन्याहू के साथ भी हो रहा है। इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और चुनाव करने की मांग की जा रही है। और नेतन्याहू ने कह दिया है कि ये समय नहीं है चुनाव का और इस वक्त चुनाव नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि जॉर्डन के समुद्र से लेकर गाजा तक इन तमाम इलाकों को हम मॉनिटर करेंगे, हम सिक्योर करेंगे। ये लागू गाजा तक होता है, यानी अब नेतन्याहू ने क्लियर कह दिया है कि एक बड़ा इलाका उसके काबू में है और उसकी सिक्योरिटी इजराइल देखेगा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कंफर्म किया है कि हम गाजा को दोबारा बनने नहीं देंगे जब तक हमास हथियार नहीं डाल देता, जब तक हमास पीछे नहीं हट जाता। אני שומע גם עכשיו את האמירות שנאפשר את שיקום עזה לפני הפירוז. זה לא יקרה. אני שומע שנכניס חיילים טורקים וחיילים קטרים לעזה. גם זה לא יקרה. אני שומע שאני אאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה. זה לא קרה וזה לא יקרה. אני חושב שכולכם יודעים שמי שעצר הקמת מדינה פלסטינית שוב ושוב זה אני, יחד עם חבריי בממשלות שעמדתי בראשן. גם היום וגם מחר לא נאפשר זאת. हज़रात पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवादी है तो वो इजराइल है और क्राइम मिनिस्टर ये नेतन्याहू है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। 300 से ज़्यादा
पत्रकार इजराइल कत्ल कर चुका है। और इन 300 में से 100 से ज्यादा तो ऐसे पत्रकार थे जो ग्राउंड पर भी नहीं थे। ये अपने परिवार के साथ अपने घर के अंदर थे, गाजा में, बाहर भी नहीं थे। इजराइल ने उनको चुना, ढूंढा, ट्रैक किया, जासूसी की, उनके घर का पता लगाया और मिसाइल दाग दी। सिर्फ पत्रकार नहीं, पत्रकार के पूरे घर और खानदान के साथ पत्रकारों को कत्ल कर दिया। ऐसे 100 से ज्यादा पत्रकार हैं जिनके खानदान के साथ उन पत्रकारों को कत्ल किया, और ऐसे 300 से ज्यादा पत्रकार हैं जिन्हें निशाना बनाकर इजराइल ने कत्ल किया है। गाजा के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, तो फ्रांस ने ये कबूल कर लिया कि जो गाजा के अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको हम शरण देंगे और अपने यहाँ ले लेंगे। लेकिन पीछे से जब नेतन्याहू ने डंडा किया तो फ्रांस ने ये फैसला बदल दिया और अब इनकार कर दिया है, कतरा रहा है वो किसी भी फिलिस्तीनी प्रोफेसर को हायर करने से और उनको अपने मुल्क में बुलाने से। मैंने तो पहले ही कहा था ट्रंप पर भरोसा ना करो। बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया गाजा में शांति के लिए और पैसा कमाने के लिए, है ना, ये तो आपको पता है। अब आपको बता दूं कि इसकी सारी ताकत, बोर्ड ऑफ पीस की सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पास थी। अभी तक ये रिपोर्ट आई थी, लेकिन आगे की रिपोर्ट ये है कि ना सिर्फ ये ताकत, सबसे ज्यादा ताकत बोर्ड ऑफ पीस की डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है, बल्कि इजराइल के पास है। इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के पास इस बोर्ड ऑफ पीस की मैक्सिमम पावर होगी, और इस ग्रुप के अंदर जो फिलिस्तीन के ऑफिशियल्स हैं उनके पास ज्यादा पावर भी नहीं होगी। तो बस आप पैसा देते रहिए और 3 साल के लिए जो है आप मेंबर बन जाइए, अमेरिका और इजराइल को अंधा पैसा दीजिए। ये बोर्ड ऑफ पीस का मतलब है, यानी पैसा कमाओ योजना। वहीं दोस्तों इजराइल के पास अभी 700 से ज्यादा डेड बॉडीज फिलिस्तीनियों की, गाजा के लोगों की है, जिनको वो लौटा नहीं रहा है। बता दूं कि इजराइल की जितनी भी डेड बॉडीज थी, इजराइल के सेटलर्स की, इजराइल के यहूदी लोगों की, फौजियों की, जो जितनी भी लाशें थी, वो आखिरी लाश तक हमास ने इजराइल को सौंप दी है। लेकिन इजराइल के पास जिन फिलिस्तीनियों की, गाजा के लोगों की लाशें हैं, इजराइल उन्हें फिलिस्तीनियों को नहीं सौंप रहा है। गजा के अंदर की हालत आप कुछ यूँ समझ सकते हैं कि 12 दिन का एक बच्चा ठंड की वजह से फिर से मारा गया है। लगातार वहाँ बारिश हो रही है, तूफान है, बाढ़ का सिलसिला जारी है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, साफ पानी तक भी नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि गाजा की हालात कितनी ख़राब है, गाजा के हालात कितने बुरे हैं। देखिए हमने इस पिछले 4-5 दिन में भी हमने गाजा के अंदर काफ़ी मदद भेज दी है। वो बात अलग है कि हालात ऐसे हैं, इंटरनेट वहाँ पर सही काम नहीं कर पा रहा है। जिस बहन के ज़रिए हम मदद भेज रहे हैं, बहुत दुख हुआ ये जानकर, बड़ा गंदा सा भी लगा मुझे कि मैंने उनसे कहा कि फ़ोटो और वीडियो आप भेजिएगा, तो उन्होंने कहा कि कंडीशन ऐसी है कि जिस टेंट में मैं हूँ उस टेंट में भी घुटने तक पानी है। तो दोस्तों यहाँ के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई इसके आगे बोलने की कि वो फ़ोटो और वीडियो भेजें। लिहाजा अगर आपके मन में आए कुछ भी कि कब्र में अपनी आसानी के लिए कुछ करना है और अपने दिल के सुकून के लिए कुछ करना है, तो गाजा और फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है उन बच्चों की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिए, ताकि हम उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। बहरहाल आपको बता दूं कि राफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर जब इजराइल खोल देगा, तो उसके बावजूद, राफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर खोलने के बावजूद इजराइल गाजा के अंदर पत्रकारों को जाने नहीं देगा। गाजा से निकलने के लिए 1200 से ज़्यादा जो पेशेंट्स थे इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार ये क्रॉसिंग खुल जाए और हम गाजा से बाहर निकलकर अपना इलाज कराएं। दोस्तों 1200 से ज़्यादा वो पेशेंट्स इंतज़ार करते करते मारे गए हैं, इलाज नहीं मिला, इजराइल ने रास्ता नहीं खोला और वो सब के सब मारे गए। मेरे दोस्तों उधर डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू बात करने की कोशिश कर रहा है कि बात कर ली जाए और 10 साल की सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया जाए इजराइल और अमेरिका के बीच, जिसके अंतर्गत अगले 10 सालों तक के लिए अंधा पैसा अमेरिका सिक्योरिटी के नाम पर नेतन्याहू को यानी इजराइल को सौंपे। अमेरिका का पैसा, अमेरिका का हथियार हासिल करे और फिलिस्तीनियों से यानी गाजा के लोगों से बचने के लिए, तथाकथित गाजा के आतंकवादियों से, तथाकथित हैं, उनसे बचने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है अमेरिका से। हजरात ये जो आखिरी बॉडी, आखिरी लाश इजरायली व्यक्ति की जो ढूंढ कर हमास ने दे दी है, इजराइल को सौंप दी है, आपको बता दूं इजराइल और हमास ने उस लाश को ढूंढने के लिए
700 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कब्रों को खोदा, लाशों को, सड़ी गली लाशों को निकाला, डीएनए किया है, जांच किया है और उसके बाद लाश को कंफर्म किया कि हाँ ये है इजरायली बॉडी। इतनी मेहनत, मशक्क़त और मुश्किलों के बाद आखिरकार आखिरी यहूदी की भी लाश इजराइल को सौंप दी गई है। लेकिन मजाल है कि इजराइल लाइन पर आ जाए। इजराइल अभी भी कोशिश कर रहा है हमास का नाम लेकर गाजा पर बमबारी शुरू कर दी जाए। इजराइल के लोग खुद नेतन्याहू पर भरोसा नहीं करते। आपको हैरत होगी, जो लाश, आखिरी लाश मिली है इजराइल को यहूदी की गाजा के अंदर से, 1 महीने पहले ही इजराइल को पता था कि हमारे यहूदी की लाश, आखिरी जो लाश हम तलाश कर रहे हैं वो गाजा के इस इलाके में है। लेकिन नेतन्याहू आईडीएफ को रोक रहा था कि उस इलाके में ऑपरेशन ना करो, अभी उस लाश को वहां जाकर ना ढूंढना, क्योंकि नेतन्याहू के दिमाग में एग्रीमेंट है ही नहीं, सीज फायर है ही नहीं। वो चाहता है कि बस बहाना मिल जाए और हम गाजा पर हमले करते रहें, गाजा को मिटाते रहें। उधर अल्बानिया के राष्ट्रपति जो हैं इजराइल पहुंचे हैं, खासकर जेरूशलम में वो गए और जेरूशलम में जाने के बाद उन्होंने अपनी एम्बेसी जेरूशलम में इजराइल के समर्थन में खोल ली है। वहीं बात करें इजराइल के सेटलर्स की, तो वो फिलिस्तीनियों के इलाके में फिर से घुसे हैं और वहां पर उनके घरों को, फिलिस्तीनी घरों को आग लगाई है। इसी तरह से दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में ही फिलिस्तीनियों के मकानों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। वेस्ट बैंक में इसी के साथ एक और फिलिस्तीनी को इजरायली सेटलर्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। बात करूं फिलिस्तीन अथॉरिटी की, तो फिलिस्तीन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स ने कहा है कि राफा क्रॉसिंग बॉर्डर चलाने के लिए हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे दोस्तों, हमास इस वक्त फिलिस्तीन अथॉरिटी की ऑफिशियल्स टीम से बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि अब जो नई सरकार बनाई जाए गाजा को चलाने के लिए, उस टीम के अंदर हमास के भी लोग शामिल हों। हजरात, एक बार फिर से तस्वीर आपके सामने। इन्हीं तस्वीरों से तो इजराइल चिढ़ता है। तस्वीर देखिए, हमास की एक डेलीगेशन ने तुर्की के अंदर तुर्की के सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात की है। हजरात, एक फोटो वायरल हुआ है नेतन्याहू का, ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखिए नेतन्याहू फोन पर बात कर रहा है। ये मोबाइल कौन सा है, किस कंपनी का है, नहीं पता है। क्या मोसाद ने, इजराइल ने इसको स्पेशली नेतन्याहू के लिए बनाया है, ये भी नहीं पता है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, विचित्र बात है कि इस मोबाइल, जिस मोबाइल से ये बात कर रहा है नेतन्याहू, उस पर जो कैमरा है वो कैमरा भी टेप से ढका हुआ है, टेप से कैमरे को बंद किया हुआ है। तो नेतन्याहू को इतना जासूसी का खौफ है। यहाँ पर आम नागरिक भी सोच सकते हैं कि हम जो अपना कैमरा खुला रखते हैं, पूरा फ़ोन एकदम टशनबाजी में रखते हैं, अगर कोई भी हमारी जासूसी करना चाहता है, और ख़ासकर वो आदमी जो 56 इंच का फर्जी सीना ले घूमता है, जिसको मिट्टी का शेर मान लिया गया है, हजरात, जो ट्रम्प के धमकाने पर हक देता है, हजरात, अगर वो किसी की जासूसी करवाना चाहे, तो वो क्या ही कर सकता है। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि यमन से यूएई अब निकल रहा है। इतने तनाव होने के बावजूद अभी भी यूएई से हमारे यानी सऊदी अरब के रिश्ते बेहतरीन हैं। यमन से जो यूएई निकल रहा है, ये उसका बहुत सराहनीय कदम है। Obviously, on the relationship with the UAE, the relationship with the UAE from our perspective is critically important. It's an important element of regional stability, and therefore the kingdom is always keen on having a strong, positive relationship with the UAE as an important partner within the GCC. Obviously, when it comes to Yemen,
there is a difference of view. हजरात, इजराइल ने एक बार फिर से आदत के ही मजबूरी में आकर आदतन उसने लेबनान पर बड़ी बमबारी की। तो इसमें कोई आतंकवादी तो मरा नहीं, लेकिन एक इजिप्ट का नागरिक लेबनान में मारा गया है। हजरात, अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर टिकटॉक खरीद लिया है और अब वहाँ पर इजराइल के समर्थन में टिकटॉक पर कानून बना दिया है। तो कोई भी फिलिस्तीन के समर्थन में अगर बोल रहा है, इशारा भी अगर फिलिस्तीन के समर्थन में कर दे रहा है, तो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, सस्पेंड कर दिया जा रहा है। ऐसे में अब अमेरिका के लोग चूरन तो है नहीं, तो अमेरिका में एक टिकटॉक की जैसी दूसरी ऐप है अप स्क्रॉल। जी हाँ, अब उसके डाउनलोड्स बढ़ गए हैं और वो ट्रेंडिंग में आ गई है। लोग उस पर जा रहे हैं अप स्क्रॉल पर और अप स्क्रॉल डाउनलोड करके फिलिस्तीन के समर्थन में यानी हक बात, इजराइल के खिलाफ बात बोल रहे हैं। क्योंकि अप स्क्रॉल को अभी कोई जानता नहीं था, ये थोड़ी बहुत ऐप इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अचानक से इसके डाउनलोड्स मिलियन और बिलियंस में पहुंच गए हैं। और इतना पैसा खर्च करके टिकटॉक खरीदने के बाद भी दुनिया देख रही है कि अमेरिका और इजराइल के मुंह पर अमेरिका के लोग मूत रहे हैं। हजरात मोहतरम, जोलानी यानी अमेरिका के गुलाम जोलानी से खुद डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जोलानी से फ़ोन पर काफ़ी लंबे समय तक बात की और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जोलानी बिल्कुल सही काम कर रहा है। उधर ईरान ने धमकी दी है कि यूरोपीय यूनियन ने अगर IRGC को आतंकी लिस्ट में डाला तो अंजाम यूरोपीय यूनियन को बुरे भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका की इतनी हवा निकली पड़ी है, साला हमला भी खुद करना चाह रहा है और फटी भी खुद की पड़ी है। कितने मजेदार मिडल ईस्ट में रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। मिडल ईस्ट में अभी अभी जानकारी आई है कि अमेरिका ने अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भारी मात्रा में तैनात किए हैं और ये तैनाती लगातार जारी है। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जय हिंद।